निर्वाचित विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद है। सबसे पहले साधना न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई श्याम जी, और साथ ही साथ मनेंद्रगढ़ एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी चुनाव में, कितनी चुनौती मानकर चल रहे थे? सबसे पहले तो साधना न्यूज को भी मैं बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने लगातार हम लोगों की बातों को, विपक्ष में हम लोग थे तो आप लोगों ने जनता के सामने रखा। मनेंद्रगढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा विधानसभा है। कुल 1,35,000 मतदाता हैं, उसमें से 1 लाख कुल वोट पड़े थे और ऐसे में सीट छोटा होने की वजह से हाई प्रोफाइल सीट तो था, परंतु जो वहाँ 5 साल का कांग्रेस का कुशासन था और पूरा भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन और चारों तरफ से जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस के खूनी पंजे ने जनता को नोचने का काम किया, उससे जनता त्रस्त थी और जनता मन बना चुकी थी कि कांग्रेस को जड़ से उखाड़ना है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक विपक्ष की भूमिका में अपना पसीना बहाया और जनता के बीच जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को रखते हुए एक वातावरण तैयार किया था। फिर भी चुनौती बड़ी थी, लेकिन वहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने उस सीट को बड़े अंतर से जीता। श्याम बिहारी जी, एक चीज और है, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या लग रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ इन 5 सालों में पिछड़ गया था, फिर से उसी स्थिति में लाना बीजेपी के लिए बहुत जल्दी हो जाएगी या फिर संभव है जल्दी आ जाएगा उसी स्थिति में? देखिए, जिस गति से हम लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस उम्मीद से, जिस सपनों से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, उसी गति से 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने विकास किया और उसी स्पीड में 5 साल तक छत्तीसगढ़ को पीछे करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। तो निश्चित रूप से चुनौतियां बड़ी हैं प्रदेश को पुरानी गति में लाने पर, परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हम सब लोग छत्तीसगढ़ को पुनः संवारने का काम करेंगे और आशा है कि छत्तीसगढ़ एक नए छत्तीसगढ़ के रूप में इन 5 सालों में विकसित होगा। मनेंद्रगढ़ में सबसे पहला काम आपको कौन सा लगता है जो आप करेंगे अब विधायक बनने के बाद? नागपुर हाल्ट से बाराडोल तक बहाया चिरमिरी, जो पूरी ट्रेन लाइनें जो चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ से बाहर चली जाती हैं, उसको प्राथमिकता से तत्काल उसको 6 महीने के अंदर काम चालू कराने की प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेज का काम मनेंद्रगढ़ में रुका है, उसको करना है और रोजगार के जो साधन है चिरमिरी में, उसको विकसित करने के लिए औद्योगिक पार्क जो बना हुआ है उसमें उद्योग लगवाने का सबसे प्राथमिकता के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो डैम बने हैं उसमें नहर नहीं बनी है, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो ये थे हमारे साथ मनेंद्रगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई कि अब जीतने के बाद वो क्या क्या काम मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करवाएंगे।